ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज नया मास शुरू हो गया है, 1 मार्च 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम बच्चे रोज अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि सुप्रीम टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है और इस पढ़ाई से तुम क्या बन जाते हो? राजा। बिल्कुल रंक थे, है ना। हर चीज़ के, कल आया भी था ना मुरली में कि हर चीज़ के भिखारी थे। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान सब हम मांग रहे थे और परमात्मा आकर के कहते कि ये राजयोग की पढ़ाई से तुम फिर से धनवान बनते हो, फिर से तुम क्या बन जाओगे? राव बन जाओगे। राव माना राजा बन जाओगे। फिर से तुम राव बन जाएंगे। तो साथ ही बाबा कहते हैं कि ज्ञान रतन झोली भर भर करके बाबा रोज दे रहा है। तो बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? जो इन दान रत्नों का, ज्ञान रत्नों का दान करे। जितना इस ज्ञान को बांटते जाएंगे उतना यह बढ़ता जाएगा। और सबसे बात, जिसको ये ज्ञान रत्न दोगे वो क्या देंगे आपको? दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे, है ना। उनका कल्याण होगा। तो ये ज्ञान धन है। ये कौन सा धन है? ज्ञान धन। ये हमें जो है बांटना है। सुनते हैं आज की मीठी मधुर मुरली, ईश्वरीय महावाक्य। भगवान वाच, बाबा कहते, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें राव यानी राजा बनाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें राव यानी राजा बनाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। प्रश्न है, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? बताइए, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? जो पढ़ते और पढ़ाते हैं, जो ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, जो बच्चे अपनी झोली भरकर, कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली, झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं, वह सभी को प्यारे लगते हैं। ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं, माने सारे में फेमस कर देते हैं बाप को। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि हमको अब वापस जाना है, आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार राइट, अब राइट देखने में आता है और कोई समझा ना सके। अब हमको वापस जाना है। अपवित्र कोई वापस जा ना सके। घर जाना है तो कैसे जाएंगे? पावन बनकर जाना है। तो कहते अपवित्र कोई वापस जा ना सके। यह ज्ञान भी इस समय ही तुमको मिलता है और एक बाप ही देते हैं। पहले तो यह याद करना है कि हमको वापस जाना है। जाना है ना सबको वापस? तो जाने के लिए क्या करना है? तैयारी करनी है ना। तो क्या, कौन सी तैयारी करना है?
ज्ञान रत्नों से अपना श्रृंगार करना है। यह ज्ञान भी बाबा कहते इसी समय मिलता है। बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था, वापस घर जाना है तो बाबा को बुलाते हैं, लेकिन मालूम कुछ भी नहीं था। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं अब हमको वापस जाना है, इसलिए अब पतित से पावन होना है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। घर तो सबको जाना है ना, पावन नहीं बनेंगे तो सजा खाकर पावन बनेंगे, ले जाएंगे तो सभी को ना। तो कहते नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है, जैसे यहाँ राव और रंक, वैसे वहाँ राव और रंक बनते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। सारा मदार किस पर है? पुरुषार्थ पर। राजा बनना है या रंक, तो दोनों कहते यहाँ राव और रंक, और वैसे वहाँ राव और रंक बनते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर। बाप कहते हैं तुम खुद ही पतित थे, तब तो पुकारते हैं। यह भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में यह बुद्धि में नहीं रहता। बाप कहते हैं आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको अब सतो प्रधान बनना है। अब सतो प्रधान कैसे बने, यह भी सीढ़ी पर समझाया है। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। यह है बेहद का स्कूल। कौन सा स्कूल है ये? बेहद का स्कूल। स्कूल में रजिस्टर रहते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट का। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा कहते वह बहुत मीठे हैं, उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो वह उछलते नहीं है ना। जिनका अच्छा होता है तो उछलते रहते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर, योग और दैवी गुणों पर। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं। यह तो बहुतों को भूल जाता है। जबकि तुम बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। हम ब्राह्मण कुल के हैं, यह भी नशा चढ़े। कौन से कुल के हो? ब्राह्मण कुल के हैं, तो यह भी नशा चढ़े। भूल जाते तो यह नशा नहीं चढ़ता है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्रह्मा द्वारा। मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूँ। ये मैं कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा ने ये ब्राह्मण कुल बनाया। ब्राह्मणों की यह डिनाइस्टी नहीं है, छोटा सा कुल है। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं, ब्राह्मणपन भी भूल जाते हैं। ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई कोई को धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है। काम पूरा हुआ फिर अपनी बात याद में बैठ जाओ। तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, बैज लगाया हुआ है सभी ने, त्रिमूर्ति भी है। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, बस यही मन मनाभव है। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती है। भक्ति तो अब पूरी हुई, अब बाप को याद करना है। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं तो खुशी होती है। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम, बहुत सहज। गीता के आदि और अंत में अक्षर है मन मनाभव।
यह वो ही गीता एपिसोड है, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि हैं वह सब इस समय के हैं। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। यहाँ तुमको यह शिक्षा बाप आते ही देते हैं। यह निश्चय है देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है, राजधानी भी स्थापन हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखाते हैं, वह भी आधा कल्प कायम रहेगी, वहाँ रावण राज्य ही नहीं। विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो, यह तुम जानते हो कि हमने हूबहू कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी वैसे अब कर रहे हैं। हमारे लिए पुरानी राजधानी अब खत्म होने वाली है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, वहाँ सोना ही सोना होगा, जो था वह फिर होगा, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। ध्यान में सोने की ईंटें देखा, तुम भी बैकुंठ में सोने के महल देखते हो। वहाँ की चीजें तुम यहाँ नहीं ला सकते हो, यह है साक्षात्कार। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे, अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारे बगैर बेआरामी होती है, जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। बस जाऊं, बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है, बस जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है बस जाऊं। नाटक दिखाते हैं विष्णु अवतरण, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कुछ आत्मा पतित बन पड़ी है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते नहीं, शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहना शोभता है, भक्ति में कोई रस नहीं, तुमको अब रस आता है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूँ, फिर तुम्हारी आत्मा वहाँ से आपे ही सुखधाम चली जाएगी, वहाँ तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। सागर की तो बात ही नहीं, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं गर्भ में नहीं जाता हूँ, मैं तो प्रवेश करता हूँ, मैं बच्चा नहीं बनता। मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं, समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूँ, फिर तुमको भेज देता हूँ। फिर मेरा पार्ट पूरा, आधा कल्प कोई पार्ट नहीं, फिर भक्ति मार्ग में पार्ट शुरू होता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है, दूसरे को सुनाएंगे तो खुशी होगी। क्या कहा बाबा ने? दूसरों को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी ऊंच पाएंगे। यहाँ बैठ सुनते तो अच्छा लगता है, बाहर जाने से कल भूल जाते हैं। जैसे जेल बर्ड होते हैं, कोई ना कोई भूल जाते हैं। जैसे जेल बर्ड होते हैं तो बाबा कहते बाहर जाने से भूल जाते हैं, कोई ना कोई शरारत हरकत करके जेल में जाते ही रहते हैं। तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है, गर्भ में अंजाम करके फिर वहाँ की वहाँ रही। ये सब बातें बनाई हैं तो मनुष्य कुछ पाप कर्म ना करे। किस लिए बनाई ये बातें? कि मनुष्य कुछ पाप कर्म ना करें। आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है, तो कोई छोटेपन से पंडित बन जाते हैं, कोई समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती है, तब ही कर्मों का भोग होता है। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो, तुम पढ़कर फिर पद पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस
ले जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं वह पिछाड़ी में आते रहते हैं, रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं, बाकी जो बनेंगे वह स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं। अवस्था ऐसी है जो पद भी ऐसा मिल जाता है। तुम बच्चों को रहम दिल कल्याणकारी बनना है। कैसा बनना है? रहम दिल और कल्याणकारी। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, दोष किसको नहीं दे सकते। कल्प पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी, जास्ती होगी नहीं। कितना भी पुरुषार्थ करावें, बाबा कहते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़े जब किसको सुनाएं। आज बाबा कह रहे हैं फर्क तब पड़े जब किसको सुनाएं। तो सुनाएंगे ना, नंबरवार तो है ही, कहाँ राव और कहाँ रंक। ये अविनाशी ज्ञान रतन राव यानी राजा बनाते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो बाबा कहते हैं रंक बन जाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, यह बेहद का स्कूल है। क्या है ये? ओम शांति। 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे तो बाबा कहते ओम शांति। तो बाबा कहते कि सब कुछ भूल जाते हैं, ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई कोई को धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है। काम पूरा हुआ फिर अपनी बात, याद में बैठ जाओ। तुम्हारे पास बैच बहुत अच्छा है, तो बाबा कहते हैं अब बाप को याद करना है। बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं तो खुशी होती है। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम लगती है। बाप कहते बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते नहीं, शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहना शोभता है, भक्ति में कोई रस नहीं। तुमको अब रस आता है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूँ। फिर तुम्हारी आत्मा वहाँ से आप ही सुखधाम में चली जाएगी। वहाँ तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में यानी गर्भ में प्रवेश करेगी। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। सागर की तो बात ही नहीं, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं तो प्रवेश करता हूँ, मैं बच्चा नहीं बनता। मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं। समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसलिए उनको बहुत प्यार से याद करते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूँ, फिर तुमको भेज देता हूँ, फिर मेरा पार्ट पूरा। आधा कल्प कोई पार्ट नहीं, फिर भक्ति मार्ग में पार्ट शुरू हुआ होता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है। दूसरों को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी ऊंच पाएंगे। यहाँ बैठ सुनते तो अच्छा लगता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। जैसे जेल बर्ड होते हैं, कोई ना कोई शरारत यानी हरकत करके जेल में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि गर्भ में अंजाम करके फिर वहाँ की वहाँ रही। ये सब बातें बनाई हैं तो मनुष्य कुछ पाप कर्म ना करें। आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है तो कोई छोटेपन से पंडित बन जाते हैं। ऊपर वाला पहला रिपीट हो गया ना। लोग कह समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती है, तब ही कर्मों का भोग होता है। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो, तुम पढ़कर फिर पद पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस
ले जाते हैं। बाकी थोड़े रहते हैं, वे पिछाड़ी में आते रहते हैं, रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं। बाकी जो बनेंगे वह स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कितना अच्छा कर समझाते हैं। कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं। अवस्था ऐसी है जो पद भी ऐसा ही मिल जाता है। तुम बच्चों को रहम दिल कल्याणकारी बनना है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, दोष किसको नहीं दे सकते। कल्प पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी, जास्ती होगी नहीं। कितना भी पुरुषार्थ करावें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़े जब किसको सुनावें। नंबरवार तो हैं ही, कहाँ राव और कहाँ रंक। या विनाशी ज्ञान रतन राव यानी राजा बनाते हैं, अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रंक बन जाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है। भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं, वहाँ है उतरने की बात। शोभनिक बहुत है, झांझ बजाते हैं, स्तुति करते हैं। यहाँ तो शांत में रहना है ना, यहाँ तो कोई ढालियाँ नहीं बज रही, भजन आदि कुछ नहीं। तुमने आधा कल भक्ति की है। भक्ति का कितना शो है, अपना सबका अपना अपना पार्ट है। कोई गिरता है, कोई चढ़ता है, कोई की तकदीर अच्छी है, कोई की कम। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं, पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक है, बाकी सब हैं मास्टर्स। कोई बड़ा आदमी कहे कि फुर्सत नहीं, तो बोलो घर में आकर पढ़ाए क्या, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है। एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है। अगर वह भी किसको कहें कि यह ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया, इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते हैं। बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। नंबरवार तो है, राजधानी बननी है। बाप कहते हैं धारणा तो बहुत सहज है, बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ है तो चुंबक तरफ खिंचती है, कट होगी तो खींचेगी नहीं। यह भी ऐसे है, तुम साफ हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो, बाप की याद से कट निकलेगी। गायन है बलिहारी गुरु आपकी, इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। वह सगाई कराने वाले गुरु मनुष्य हैं। तुमने सगाई शिव के साथ की है, न कि ब्रह्मा से। सबने की है ना शिव के साथ, तो याद भी शिव को ही करना है। दलाल के चित्र की जरूरत नहीं। सगाई पक्की हो गई, फिर एक दो को याद करते रहते हैं तो इनको भी दलाली मिल जाती है। सगाई का भी मिलता है ना। दूसरा फिर इनमें प्रवेश करते हैं, लोन लेते हैं, तो यह भी कशिश करते हैं। तब बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा मिलेगा। बताए ना कि ब्रह्मा को डबल डबल मिल जाता है। यह है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाती है, पैसे की दरकार नहीं। मम्मा के पास भल धन नहीं था परंतु बहुतों का कल्याण किया। ड्रामा में हर एक का पार्ट है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बनाते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है। अच्छा साहूकार का पद मिल जाता है। साहूकार के पास दास दासियां बहुत हैं। प्रजा में साहूकार के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे लोन लेते हैं, माने गवर्नमेंट भी उनसे लोन लेती है। साहूकार बनना भी बाबा कहते हैं अच्छा है, वह भी गरीब ही साहूकार बनते हैं। बाकी साहूकारों में हिम्मत कहाँ। इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया। कहते हैं हाथ जिनका ऐसे, माने देने वाला पुर होना चाहिए ना। बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ छुड़ा दिया। कराची में तुम कैसे रहे हुए थे, बड़े बड़े मकान, मोटरें, बस आदि सब कुछ था। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए कि भगवान हमको
पढ़ाते हैं। बाप तुमको अथाह खजाना देते हैं, तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे अपनी झोली भर लो। वो लोग शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं, बाहर जाने से झोली खाली हो जाती है। बाबा कहते हैं तुमको बहुत भारी खजाना देता हूँ, ज्ञान रत्नों से झोली भर भर कर देता हूँ, ज्ञान रत्नों से। फिर भी नंबर 1 है, जो अपनी झोली भरते हैं वह फिर दान भी करते हैं, सबको प्यारे भी लगते हैं। जो दान करेंगे वही सबको प्यारे लगते हैं। होगा नहीं तो देंगे क्या? जब अपनी बुद्धि की झोली में नहीं होगा तो देंगे क्या? इसलिए कहते अच्छे से अभ्यास करो। तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना और समझाना है, बाकी मेहनत है योग की। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। नापास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे, यह समझ की बात है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आप कितना वर्षा देते हो, उठते बैठते सारा दिन यह बुद्धि में रहे तब धारणा हो सके। योग है मुख्य, योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। यह पैसे आदि तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, बाकी यह विनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। जो सेंसिबल होंगे वह कहेंगे हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, पूरा ही वर्षा लेंगे। तकदीर में नहीं है तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, इस नशे में रहना है। दूसरा पॉइंट है, सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान है आज का, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारा दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप को, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। फिर यह ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। स्लोगन है, ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ओम शांति।